बहुत अरसे के बाद टीवी स्क्रीन पे यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे एक बहुत ही डिफरेंट ड्रामा जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि कुछ तो डिफरेंट आए भाई, क्यों सास बहू और रिश्ते और शादियां तलाके देख रहे हैं हम। तो ये डिफरेंट ड्रामा आया और छा गया, जिनकी शादी विच वाज एन एक्सपेरिमेंट कि इवन बनाने वाले भी श्योर नहीं थे यार ये चलेगा नहीं चलेगा, और ऐसा चला है कि इस वक्त हाईएस्ट जो है इसकी व्यूज टीआरपीज बहुत हाई हैं और हाईएस्ट व्यूज जो लेटर ऑन इंक्रीज हुए हैं। वजह क्या? बच्चे देख रहे हैं। वाहिद ड्रामा आपकी स्क्रीन पे जिसको बच्चे भी देख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है और बड़े मजे का। तो है क्या, यानी उसका प्लॉट थोड़ा सा बताएं कि एक ही घर में जिन भूत भी रह रहे हैं, अच्छा, फैमिली भी रह रही है। जिन भूत कह रहे हैं कि ये तो हमारा भाई घर है, इनको निकालो। अच्छा, तो वो बहुत ही बात, ये बना इतने मजे का, और आपके इसमें इतनी अच्छी स्टार कास्ट है जिसमें एक कैरेक्टर जिसका नाम है नादिया, अच्छा। यहाँ भी नादिया है, हाँ। वो रुमैसा प्ले कर रही है और बहुत ही प्यारा कैरेक्टर उसने प्ले किया है। और इसके अंदर जिन भी आ जाता है, पोजेस भी हो जाती है, और फिर मोहब्बत भी हो जाती है जिन की किसी से। क्या ये भी ये जिन तो नहीं है, तो लड़की है, लेकिन जिन भूतनी और नादिया दोनों को एक ही लड़के से मोहब्बत है जिसका नाम है बहाज, और ड्रामे में अली। रुमैसा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, कैसी है आप? मैं तो तुम्हें नादिया ही कहूंगी, जो अब नादो भी हो गया है, नीडो भी हो गया है। तुम्हारे कितने नाम है भाई ड्रामे में? मैं तो जब अपना नाम सुनती हूँ मुझे भी आप ही याद आती है ऐसे। और इसके मजे क्या है कि जी नादिया की अम्मी ने जहर की बोटी खा ली और आप सोचिए मेरी अम्मी भी नादिया आपका प्ले कर रही है, तो इतना कंफ्यूजन होता था सेट पे जब नादिया बोलते थे, तो हमें समझ नहीं आता था भी। अब हम एक ही नादिया के सामने नहीं बोल रहे होते थे, अब दो नादिया। अब क्या बोलना है मैंने? अब तो मैंने सुनना ही है। मैं कहती हूँ सोशल मीडिया से यहाँ तुम इतना अरसा कहाँ थी बेटा? यू आर सो ओरिजिनल नेचुरल एक्टर हो। आई एम रियली एंजॉयिंग योर एक्टिंग। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं आप लोग की रिव्यूज भी देखती हूँ, एंड आई गेट रियली हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल ऑफ यू गाइस फॉर अप्रिशिएटिंग जो भी न्यू टैलेंट आता है। वैसे मुझे एक्टिंग करते हुए 5 साल हो गए हैं, बट ऑब्वियसली वो बहुत गैप के साथ था, बिकॉज मैं एक प्रोजेक्ट करती थी, फिर थोड़ा टाइम लेती थी, फिर एक प्रोजेक्ट करती थी। बट नाउ फाइनली आई थॉट दैट इट्स टाइम दैट आई शुड गेट इन प्रॉपरली। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, एवरीबडी इज लविंग जिनकी शादी, इवन मी माई सेल्फ माई फैमिली इज वॉचिंग इट, वरना वी डोंट यूजुअली वॉच ड्रामा एज मच। बिल्कुल। तो ये सीन जो बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ये इसको ये बस आई है जिस घर में जिन भूत हैं, इसको लड़का पसंद है वहाँ, और वहाँ तावीज इन्होंने पहना बनी, इनके अंदर भूत आ जाता है, जो फर्स्ट शुरू के एपिसोड्स में होता है। वो कैसे सीन था वो, जिसमें तुम्हें पता है कि पोजेस्ड हो गई हो, भूत आ गया अंदर, फिर भागना, फिर पत्थर पे चढ़ गई, वो कैसा एक्सपीरियंस था वो बताओ? वो बड़े मजे का सीक्वेंस था। The thing is कि सभी पोजेस हुए थे, मगर मेरा सबसे ज्यादा क्योटिक था, और मुझे नहीं पता था कि सबने कैसे किया है, क्योंकि सबके अलग अलग शॉट्स थे, असद भी बन चुका था, और वो तो मैं तो बिल्कुल ही मतलब मैंने बोला भाई जिन चढ़ा है, so I'm gonna be like crazy। तो मैंने एक्चुअली अपनी आवाज वैसी की थी कि मेरी अगले 2-3 आवाज बैठ भी गई थी। ऑफ कोर्स मैंने उसको थोड़ा ईको किया है। मैंने नहीं देखा, नादिया ने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। इसको बताओ, इसको यकीन नहीं आ रहा। मुझे करके दिखाया आवाज कैसे होगी। जब भूत आया तुम्हारे अंदर क्या आवाज थी जरा बताओ? लाइक समथिंग लाइक no, अगेन लाइक दैट नहीं बोलना, 2 जुमले। ओके, अच्छा बोलती है कि ए बूटे, मुझ पे कुछ पढ़कर मत भोगना वरना बज़्म कर दूंगा। कर दूंगा मेल जिन है ना जो आता है आगे, राइट? क्या बात है, वेरी नाइस। पता है इतना तुम्हारा क्यूट फेस है, लेकिन तुम बहुत ड्रॉनी भी लगती हो जब ये वाला करती हो ना काम। जिस तरह अभी शीशे में ये निकल गई है और शीशे में इनका अक्स रह गया, इसने बहुत ड्रॉनी एक्सप्रेशन दिए थे। वो क्या है वो अब मैं ये वो क्या एक्सप्रेशन दे दिखाया भाई, वो भी दिखाया। हंसी कैसे थी उसमें? वो अभी मैं नहीं कर सकती, लेकिन it was just मैं बस चाह रही थी कि मैं बहुत जितना क्रीपी हो सकता है उतना क्रीपी लगूं। नहीं, मैं आज से देखूंगा ड्रामा, अगर आपने वो एक्सप्रेशन दिखाया तो। वो हंसने वाला था कि कैसे एक्सप्रेशन दिया। अभी क्या आप ड्रामा देखिए ना, आप क्यों नहीं देख रहे? अभी ऑनर है आप। लेकिन वो जो इसमें कोई टेक्निक होती है, सर नीचे करके आंखें ऊपर करके ऐसे हंसना, बहुत ही लाइक वो अपेरेंटली मैं अपने आप को खुद भी शीशे में देख रही थी, सो आई न्यू कि मैं कितना क्रीपी लग सकती हूँ उसमें, एंड आई जस्ट वांटेड टू लुक क्रीपी। मैं चाहती थी वो सीन थोड़ा स्कैरी लगे जितना हो सकता है। तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं जिन भी बन रही हूँ तो वो थोड़ा सा स्कैरी तो लगे, लाइक लोगों को देख के लगे कि हाँ चला है। और वैसा क्या मतलब, ये कोई स्कैरी मूवीज देखी, कॉन्जूरिंग वगैरह? यही मेरा क्वेश्चन था कि कोई तैयारी की। डू यू लाइक वाचिंग हॉरर मूवीज? कुछ इंस्पायर्ड? आई लव हॉरर मूवीज। मुझे पहले नहीं पसंद थी, पर रिसेंटली 3-4 साल में मैंने जितनी हॉरर मूवीज है वो सब मैं देखती रहती थी, तो मुझे एक्चुअली वो बहुत फैसिनेट करने लगा दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज जब आपका मेकअप ना हो, आपकी शक्ल के साथ कोई वीएफएक्स ना हो, एंड यू स्टिल एंड अप लुकिंग सो
scary and that's the difficult thing to do and I wanted to do that. तो वो अलग बात है कि काफी कॉमेडी भी इसमें मिक्स है, बट आई फील लाइक कि वो मूवीज देखना मेरे लिए काफी हेल्प किया। अच्छा, जब इस ड्रामे की ऑफर आई, पता चला कि वहाज के साथ काम कर रही हो, इतनी अच्छी कास्ट, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन और कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाज के साथ काम करने का? ऑनेस्टली मैंने तो फौरन से हाँ बोल दी थी कास्ट सुन के, बिकॉज आई वाज सो हैप्पी। सैफी भाई थे उसमें एंड मैंने कहा ओके वाओ, एंड देन सहर वाज ऑलरेडी माय फ्रेंड। सिद्दर जी को भी मैं जानती थी, अरसलान को भी मैं जानती थी। वहाज वाज अ न्यू पर्सन जिनके साथ मैं काम करने वाली थी। आई वाज वेरी नर्वस बिकॉज एक तरीके से लाइक मेरे अराउंड सारे काफी स्टेब्लिश्ड एंड काफी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स थे, सो आई वाज नर्वस दैट ओके आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, एंड मैं काफी इंटिमिडेटेड भी थी कि अच्छा क्या होगा पहले दिन। बट आई एम सो ग्लैड दैट एवरीबडी इज सो स्वीट, सो नाइस। हम लोगों ने इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लिया था, सब एक्टर्स और डायरेक्टर, इवन सभी भाई, हम सब ने मिलके एवरीबडी वाज सो प्रोफेशनल। इवन वहाज के साथ काम करना इज लाइक, आई मीन it was fun honestly, like he's a very शूटिंग के funny दौरान guy. कोई ऐसा तो नहीं हुआ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो और आपने एकदम ये क्या गिरा है, कोई ग्लास टूट गया? असली कोई चीज, टेबल नहीं, हिल रहे असल में हो? हम वो लोकेशन जो है ना वो रात के टाइम पे बहुत स्कैरी लगती है, तो हमें लगा था कि शायद हॉन्टेड हो, तो वो सबने मुझे डराया हुआ था क्योंकि एक स्पेल हो चुका था और सब मुझे कह रहे थे कि ओ ये तो हॉन्टेड है, ये है, रात में होता है। खैर वो कीड़ों के अलावा वहाँ कुछ था नहीं, तो जब कुछ नहीं हो रहा था तो हमने एक दूसरे को डराना शुरू कर दिया था, लाइक फेक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्रिएट करके, लाइक किसी का दरवाजा खटखटा के भाग जाते थे रात में, एंड यू नो ये मैं बड़ा कुछ हो ना जाए ऐसा। तो ये वैसे ज्यादा मजा वैसे अपनी वीडियोस बनाने में आता है सोशल मीडिया पे, टिकटॉक या ड्रामा करते हुए? व्हाट इज मोर फन? आई एंजॉय बोथ ऑनेस्टली, लेकिन ऑब्वियसली एक्टिंग इज समथिंग जो कि जाहिर है मैं बचपन से मुझे बहुत शौक है, लाइक इट वाज माय फर्स्ट लव। कहते हैं ना पहला प्यार लोगों का, मेरा इंसान पहला प्यार नहीं था, मेरी एक्टिंग मेरा पहला प्यार था। सो आई रियली एंजॉय दैट, बट कंटेंट क्रिएशन ऑन द अदर हैंड आई लव इट बिकॉज आई हैव दैट इंडिपेंडेंसी दैट आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू। तो मुझे बताओ सोशल क्या समझती हो सोशल मीडिया के बारे में? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई फिल्टर होना चाहिए? और कंटेंट क्रिएटर्स जो आजकल बड़ा क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहे हैं एक्टर्स की तरफ से, लेकिन आप बताओ पहले आप क्या समझते हो, व्यू पॉइंट क्या आपका सोशल मीडिया को लेके? जी जी। आई मीन आई फील लाइक कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, अगर आप मतलब यू नो लाइक यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर एंटरटेनिंग पीपल, आप किसी को कोई हार्म नहीं कर रहे, तो फिर इसमें क्या बुराई है? अभी सारे एक्टर्स भी तो हैं ही सोशल मीडिया पे, सो आई डोंट गेट इट। हाँ, बट अगेन सोशल मीडिया के जो हम कहते हैं जो एक डार्क साइड है, ऑफ कोर्स उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लाइक व्हाट यू गोना डू अबाउट इट? ऑफ कोर्स वी हैव टू मच इन्फॉर्मेशन, इसके कुछ ना कुछ प्रोज है, इसके कुछ ना कुछ कॉन्स है, आपको डील करना पड़ेगा, इट्स इन योर हैंड। आप ना देखिए, ऑनेस्टली मेरी फीड पे कभी भी कोई वियर्ड वीडियोस नहीं आती क्योंकि मैं वो देखती ही नहीं हूँ। तो जो आप देखना पसंद करते हैं वो आपके सामने आता है। आप अपने बच्चों को मना करें कि अगर कोई ऐसी चीज है, वरना देखने को तो फिर सिर्फ सोशल मीडिया के आप पहले भी ये सवाल पता करने का मकसद क्या था आपकी मीडिया के जितने भी एक्टर्स? नादिया, आप कोई मैं बताऊं तो शायद आपको हैरानी हो या आप अपना दीजिएगा कि क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ आए थे जाहिद अहमद आए थे ना? जी जी, वो जाहिद अहमद, हाँ एक्टर आपके। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सोशल मीडिया, बड़ी उन्होंने हार्श स्टेटमेंट दी क्या, और मैंने लिख भी ली जाहिर है। उन्होंने कहा कि दोज़ख में जाएंगे जो सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह हैं, और उन्होंने कहा कि मैं नफरत करता हूँ, हकारत की नज़र से मैं देखता हूँ ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने, जी हमारे साथ अभी परसों थे ना शो पर, हाँ, लेकिन तो किसी और शो में ये बात, किसी और शो में उन्होंने ये बात की, कोई वो पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दोज़ख में जाएंगे और नफरत करता हूँ मैं। मुझे ये समझ नहीं आई बात कि उन्होंने क्यों ऐसा कह दिया। I think sorry नादिया, आप बोलें। नहीं, मैंने कहा मुझे लगता है कोई स्पेसिफिक, शायद वो किसी स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। तुम बताओ क्यों नहीं, मैं बोल रही हूँ कि हर चीज में ना मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगी, बट मैं तक कहूंगी हर चीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारा प्रॉब्लम ये, हम हर चीज में एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। इफ इट्स सोशल मीडिया तो उसमें भी हम बिल्कुल ही एक्सट्रीम पागल ही हो गए ना, कि बस मुझे व्यूज मिल जाए, अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करना, दूसरों को जज करने का मौका, अपने बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना, ये भी गलत है। आप इसको ये नहीं कह सकते ये गलत नहीं है। सिमिलरली ये भी आप गलत होगा कि आप बोलो कि बंद कर दो, ये जहन्नुम है, ये भी एक एक्सट्रीम पॉइंट है। आई फील लाइक देयर इज
कि देयर इज ऑलवेज लाइक अ बैलेंस यू हैव टू क्रिएट इन ईच एंड एवरीथिंग, कि आप बिल्कुल कंटेंट क्रिएट करें, आप दूसरों को हंसाएं, आप अच्छे तरीके से काम करें, सही। आप टू मच इन्फॉर्मेशन, किसी को जज करना, किसी को बुरा बोलना, वो तो वैसे भी गलत काम है, तो आप वो ना करें। तो आई थिंक और बहुत सारे लोग इस अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, ये भी है, बहुत सारे लोग हैं जो हम एंटरटेन कर रहे हैं, हंसा रहे हैं और Comedy एजुकेट करते कर हैं रहे हैं, थोड़ी सी, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। तो ये तो बहुत से ज्यादा ऐसे हो लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कॉमेडी कर रहे हैं, इतनी अच्छी कॉमेडी कर और रहे हैं, देखो वो content बना रहे ये हैं। इतने स्टार्स बनाए हैं सोशल मीडिया में जो हमारे ड्रामास में एक्टिंग कर रहे हैं, रुमैसा जैसे लोग, ये और भी बहुत जो कि अच्छा, social रुमैसा भी media तो के आप भी through तो हैं। मेरे ख्याल सोशल मीडिया से ही जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस बनाती थी, बट द गुड पार्ट वाज आई वाज नेवर ऑब्सेस्ड विद इट, ठीक है। आई ऑलवेज यूज्ड टू मेक वीडियोस फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई यूज्ड टू एंजॉय इट, नॉट बिकॉज कि अच्छा मेरे व्यूज आ जाएंगे क्या, ओ अल्लाह मेरे कितने व्यूज आएंगे, ये कभी भी मेरे दिमाग में नहीं रहा। आई जस्ट यूज्ड टू मेक इट एंड पोस्ट इट, आई नेवर केयर्ड अबाउट कि क्या हो रहा है, इसके क्यों ज्यादा है, उसके क्यों कम है। मैं खुद एंजॉय कर रही हूँ देख के। इवन जब मैं प्रोजेक्ट भी करती हूँ, कोई ड्रामा या कोई भी चीज करती हूँ, तो मैं ये जरूर सोचती हूँ क्या मैं ये खुद देख सकूंगी, मुझे खुद देख के खुशी होगी। तो अगर वो मुझे देख के खुशी होती है तो मुझे होता है कि ठीक है मैंने कुछ अच्छा किया, भले लोग देखे ना देखे। सही। तो अच्छा, मेरा थोड़ा सा वैसे तुम जो कराची का ना एक वो स्टाइल लिंगो स्वैग जो यहाँ का है ना, वो बड़ा मजे का दिखाती हो, और यहाँ के हैं भी लोग बड़े इंटरेस्टिंग है ना, वो मुझे बताओ, वो ऑब्जर्वेशन क्या शुरू से कराची में रही हो और बड़े अच्छी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है। हाँ, बस असल में मैं पैदा ही कराची में हुई हूँ, मेरा सारा सब कुछ कराची में पैदा सब कुछ हुआ है। गुलशन में तो पैदा नहीं हुई आप? गुलशन में तो पैदा नहीं हुई? गुलशन में तो पैदा नहीं हुई? बिल्कुल, एग्जैक्टली। अरे देखा, मैं इस पार निकले, मैं कभी भी पुल के उस पार रही नहीं, तो अभी भी मैं पुल के इस पार ही रहना पसंद करती हूँ, मुझे पसंद है। और so, जहाँ मैं पैदा हुई थी, तो मेरा जो स्टार्ट के जो समझे 19-20 साल थे, वो एक अपार्टमेंट्स थे, और वहां पे ना काफी डाइवर्स लोग थे, लाइक दिल्ली के लोग थे, कुछ मेमन्स थे, कुछ ये थे, कुछ लाइक अलग अलग लोग थे। तो काफी चीजें मैंने पिकअप वहीं से की हैं। डिस्को बेकरी पे रुक के गोलगप्पे खा लिए और ये कर लिया। और ये थोड़ा सा ना उनके स्टाइल में तुम जरा बात भी करती हो, कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाई है जिसमें उनके स्टाइल में बात की है। हाँ एग्जैक्टली, तो वही कैरेक्टर्स हैं, वो उन्हीं के कैरेक्टर्स हैं जो कि मैं प्ले कर रही होती हूँ, जो मतलब मेरे इर्द गिर्द ही रहते थे, एंड मुझे वो बहुत फनी लगते थे बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, एंड मुझसे होता था कि वो वाह ये कैसे बात करें, तो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व देम अ लॉट कि अच्छा। और मेरी वैसे भी ऑब्जर्वेशन बड़ी थोड़ी अच्छी है। वैसा ब्रिज के इस तरफ से अगर तुम हो तो फिर कराची को अगर कोई बुरा कहता है तो कैसा लगता है? अभी एक स्टेटमेंट आई कि भाई वो कराची के बारे में उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल अस्तगफुरुल्लाह करके। असल में अगर तो मैं कराची में ही सिर्फ रह रही होती तो मैं बोलती कि हाँ, लेकिन अब कराची को कुछ मत बोलो। बट अभी रिसेंटली लाइक मैं ज़ाहिर लाहौर इस्लामाबाद बहुत ट्रैवल करी होती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ। मुझे क्योंकि कराची के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कराची के लोग सबसे अच्छे, बिकॉज सारे बहुत मेहनती हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, एक दूसरे की इतनी मदद करने की कोशिश करते हैं, चाहे कुछ पानी आ जाए, ये आ जाए, वो जब बड़े ऐसे लोग हैं, एंड दे डिजर्व इट कि उनको अच्छे रोड्स, अच्छी सेफ्टी, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाए, उनको नहीं मिल रही हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते कि मतलब रोड्स आपकी मोइंजोदाड़ो वाली हैं और फिर उसके बाद आप उन्हीं पे चालान, उन्हीं पे सब कुछ करे जा रहे हैं, तो थोड़ी सी मुझे ज्यादती तो लगती है, लेट्स बी ऑनेस्ट। नहीं सही बात है, वी डिजर्व बेटर, व्हाई नॉट, होना चाहिए। अच्छा तुम मुझे बताओ, चलो ड्रामे की तरफ वापस आते हैं। एक सीन था जिसमें चाचा में चमकी की रूह आ जाती है, नहीं उस पे जो डांस था उनका, मोतीवाला का, इरफान का, उस वक्त तुमने अपनी हंसी कैसे रोकी? तो अब अपेरेंटली हमें हंसी आ रही थी, बट उनका पहले शॉट बनना था, तो हम तब तक सब चारों हंस लिए थे। तो मैं और वो अरसलान, वहाज और सिद्रा जी, हम लोग हंस लिए थे जब उनका शॉट बन रहा था। और फिर जब हम पे आए तो फिर वी कंट्रोल्ड, और फिर उसके बाद हम लोग जो सबसे ज्यादा हंसे है ना, वो सीन था जिसमें नादिया आपा जिन बुला रही होती हैं, और हम लोग की हंसी नहीं रुक रही थी। तो नादिया आपा ने बोला कि हाँ, बिकॉज वो लिखा हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुडोस टू लाइक नादिया आपा, उन्होंने इतना क्रेजी क्रिएटिव होके वो किया। वो हमसे राब्ता करें, जो रूहियां हैं हमसे राब्ता करें, जुमले मुझे याद है। नादिया आपा सीन को यहाँ से यहाँ पहुंचा देती है, लाइक एडिंग सो मेनी थिंग्स, एंड शी विल एक्चुअली इन्वॉल्व यू एज वेल कि आप भी करो, तुम ये करना, फिर मैं ये करूंगी एंड ऑल। लाइक वो इतना क्विक होता है
कि मैं बोलती हूँ ओ माय गॉड, लाइक ये कितना क्रेजी सीन हो गया। तो हम लोग हंस रहे थे बहुत ज्यादा, हम लोग हंसी नहीं रुक रही थी। तो नादिया ने बोला कि एक तरीका है कि अपने आप को ना पिंच कर लो, लाइक चुटकी नोच लो, तो तुम्हें अच्छा। शायद हंसी रुक जाएगी। एंड इट वर्कड। अच्छा, हमें भी हंसी आ रही होगी ना, हम नहीं करना है। अच्छा ये करना है अच्छा, तो और डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ। और नादिया खान के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने का? साथी तो वो है, बहुत अच्छा और रहा। कुछ नादिया tips खान भी के साथ देती तो हैं। बहुत अच्छा रहा। नादिया खान के साथ नादिया- मैं hosting कर रहा हूँ। नादिया अच्छा अफगान। अच्छा उनसे पूछ रहा हूँ मैं ये समझा। खुद भी नादिया प्ले कर रही है, और जो इनकी अम्मी बनी हुई है वो नादिया अफगान है। मैंने कहा मुझसे आपने सवाल कर लिया तो मैं शुरू हो गया। नहीं नहीं, ये हमारी मेहमान। हाँ रुमैसा, कैसा और कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि तुम लोग के अलग भी सीन्स हैं, तो हाँ, वो मेरे उसमें बताओ। नादिया आपा के साथ बहुत ज्यादा काम है। एंड आई फील लाइक कि नादिया आपा के साथ सीन्स करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था, बिकॉज वो खुद इतना अच्छा करी होती थी ना कि आप भी मोटिवेट होते हो कि अच्छा ओके मैं भी आगे से कुछ करूँ, लाइक यू नो। और ऑल्सो वो इतना इम्प्रोवाइज थी, छोटी छोटी चीजें करती हैं। एंड ऑल्सो शी इज सो फनी एंड शी इज She's a lot सच अ of गुड fun. लाइक। अच्छा, लोगों का क्या Yeah, रिएक्शन वो- क्या है? जो आपके फैंस हैं इस ड्रामे के बाद, कुछ बदला है रुमैसा के लिए? हाँ बहुत। आई क्या? मीन मैं नहीं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टली। मैं बहुत अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखी हुई थी, क्योंकि मुझे था कि इट्स वेरी रिस्की, बट स्टिल आई वांटेड टू डू इट, आई वांटेड टू टेक दिस रिस्क। क्योंकि हम लोग बोल रहे थे कि चल गया नहीं हुआ देखेंगे, लाइक वी हैड नो आइडिया। बट पहला दूसरा जब एपिसोड आया उसके बाद ही मैं तो अपने फोन से ऐसे चिपकी हुई थी कि किससे क्या बोला है, किससे क्या बोला है। तो मैं सर्च करी थी और पता नहीं क्या क्या मैं अपने रिव्यूज पढ़ी थी, एंड आई वाज जस्ट सो हैप्पी। मैं इतनी ओवरवेल्म थी कि मतलब मैं फूले नहीं समा रही थी। लाइक पीपल वर है लाइक ना? सो नाइस, और लोग रोक के पूछते होंगे ना, बच्चे तो खास तौर पे ये नादिया करके रोकते होंगे, सवाल पूछते होंगे ना, है ना? बच्चे, इवन एवरीबडी, व्हेनेवर आई गो, लाइक अब मुझे वो बड़ा अच्छी चीज लगती है जब आपको कोई इंसान आपके कैरेक्टर के नाम से जानना शुरू कर दे। दैट Exactly. नेवर हैपेंड टू, बिकॉज़ आई वाज अ कंटेंट क्रिएटर। तो सब कहते थे ओ रुमैसा खान है, बट नाउ पीपल कम टू मी लाइक ओ नादिया नादिया, and I'm like अच्छा रुमैसा, वैसे एक चीज Promotion बड़ी मेरे अच्छी न हो रही है, है। एक चीज बड़ी अच्छी है, यंग एक्टर्स आ रहे हैं ना वो बात करने में यानी शर्माते नहीं है। हाँ। और वो ओपिनियनेटेड होते हैं, वो चीजों के बारे में उनका एक अपना व्यू तो देखने की चीज। मुझे बताएं कि हमारे साथ जो यंग एक्टर्स आते हैं उनसे मैं अक्सर ही सवाल करता हूं कि इस इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, पैसे ना मिलना, कास्टिंग के लिए आपको बुलाना, हैरेसमेंट के इश्यूज या डेट जाया होना, हाँ ये भी बड़े वक्त इश्यूज जाया आते हैं और बड़ा खुल के एक्टर्स बात करते हैं। आपने कुछ फेस किया ऐसा, या फिर आप क्या समझती हैं इस बारे में? मौका देने के लिए, चांस देने के लिए? लकीली मेरे साथ लाइक जहाँ तक वो आप बोल रहे हैं कि ओके हरासमेंट एंड एवरीथिंग, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बिकॉज एक और रीजन ये भी है कि मतलब क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया इज देयर ना, तो अब एवरीबडी इज वेरी वोकल, तो लोग काफी अवेयर है कि ओके वी कांट डू इट। तो अब मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंस है उस चीज को लेके। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हो सकता है कि किसी के साथ हुआ, आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई एम देयर, वो मसला नहीं है, बट आई एम जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। तो मेरे ख्याल में लोग उस वजह से काफी थोड़ा सा डरते हैं कि अच्छा यू नो लाइक कि ये अगर स्टोरी डाल दे तो हमारी तो गई, ठीक है। तो एक उस तरीके से प्रोटेक्टेड। बाकी हाँ, पेमेंट्स में डेफिनेटली इश्यूज होते हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे होता है कि आपके अपने पैसे हैं, बार बार मांगना, अपने पैसों की भीख मांगना इज नॉट अ गुड थिंग। बट इस वजह से मुझे कभी कभी पेमेंट्स ही नहीं मिलती, क्योंकि मुझे बहुत मौत आती है अपने ही पैसे है ना, मांगते हैं, शर्म आती है, बाकी सही बात है, शर्म आती है। और मैं बोलती हूँ जाने, और मैं जाने दे देती हूँ। सब मुझे इतना डांटते दैट नो यू शुड नॉट डू इट, यू शुड आस्क फॉर इट, एंड आई एम लाइक कि यार मुझे मौत आ रही है कि मैं सही कैसे बात उनको है, वो बोलूं फिर कि थोड़ा please टाइम मुझे- लगता है, होते होते तो फिर जरा मतलब स्टाफ तेज हो जाते ये हैं। स्टाफ फैमिलीज तक महदूद नहीं है अब इंडस्ट्री, आप ये समझती हैं कि नए लोगों क्या को कह रहे हैं, चांस, sorry? यानी स्टार किड्स जो होते हैं उनको ही मौका मिलता है? हम तो यही समझते हैं ना एज एन अरे आउटसाइडर। स्टार किड्स के लिए तो ये सबसे मुश्किल पाकिस्तान में नहीं है, है, ये सबसे Star ज्यादा Kids मुश्किल वगैरह, पाकिस्तान में Foil स्टार Kids किड्स का काम करना है, उनका चांस। सही। और वो नहीं, मुश्किल मुझे मुश्किल लगता होता है, बहुत कि प्रेशर होता है। मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान की जो हमारी ऑडियंस है ना, दे आर वेरी ऑनेस्ट, आई फील लाइक एज कम्पेयर टू हमारे सरहद पार। लाइक अगर कोई किसी का स्टार किड भी है ना, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो वो नहीं कर रहा, और नहीं, अगर और कर फिर रहा है सारे तो कर रहा है। प्रोडक्शन हाउस अपने हाथ उठा देते हैं, कहते हैं भी हम पहला चांस दे देंगे, दूसरा नहीं। एग्जैक्टली। तो है सेट ना? पे They only नॉर्मल care रहते हैं about वो, numbers. एटीट्यूड They don't वगैरह care नहीं? about आप किसके बेटे हो, आप किसके हो। They care about numbers. They care about what you are bringing on the table, अच्छा, how talented इसमें you रुमैसा are. So, यू आर लुकिंग लवली इन द ड्रामा, तुम्हारी ड्रेसिंग, बाल, सब। क्या कोई खास मैं कहती हूँ कोई फिटनेस प्लान, डाइट प्लान फॉलो किया? आपने वेट भी लूज किया मुझे लगता है इस ड्रामे के लिए।
है ना, यू लुकिंग नहीं, इस वेरी ड्रामे के लिए स्लिम, नहीं इतना किया। चिजल फेस, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन क्या किया था, कौन सी डाइट की थी तुमने, हैं कितना वेट नहीं, लूज किया? ऑनेस्टली मैं डाइट के बड़े अगेंस्ट हूँ एंड आई फील लाइक नोबडी शुड स्टॉप ईटिंग, डोंट डू दैट टू योरसेल्फ, नेवर डू दैट टू योरसेल्फ। आई हैव सीन सो मेनी बैड केसेस अराउंड मी। मैंने ऑनेस्टली अपना वेट 1-1.5 साल में लूज किया एंड आई वाज नॉट ट्राइंग टू लूज वेट, आई वॉज जस्ट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ, आई गो टू जिम एंड आई डू लाइक, मैंने समझे ऐसे किया कि 1 महीने में 1.5 किलो कम, क्योंकि उससे होता ही है कि जब आप स्लो करते हो तो वो कभी वापस नहीं आता, ठीक है। अगर आप जल्दी जल्दी करते हो, बिकॉज दैट्स नॉट स्टेबल, लाइक वो सस्टेनेबल नहीं है, आप उसको कितने हमेशा केजी जिंदगी लूज भर किया के लिए- आपने एक साल में, कितना कितना वेट कम किया? अच्छा, मैं ऐसे लूज किया दैट एक टाइम पे आई गॉट लाइक 61 kgs एंड देन उसके बाद मुझे रियलाइज हो गया कि अच्छा ये काफी बढ़ गया, बट नाउ आई एम लाइक 50, सो इट्स लाइक उस पूरे टाइम में 11 kgs। 11 kgs 11 kgs, that's a lot. लग तो नहीं रहा था मुझे कि Yeah, that's a lot, but the thing तो is मार्जिन कि था मैंने 11 बहुत kg निकालने का। बट मैं ये आपको 3 साल का बता रही हूँ पूरा, सही है। लाइक मैंने कभी भी ऐसे लोगों को अभी रियलाइज हो रहा है क्योंकि मैं स्क्रीन पे 1 साल बाद आई थी, बट आई स्टार्टेड डूइंग वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने मसल्स बनाए, आई लिटरली हैव बाइसेप्स, नादिया, व्हेन आई मीट यू आई शो यू, बट अरे वाह यार, you have to- हाँ, शो मी एंड टीच मी, बताओ कैसे, ये भी ना I'll कभी teach शो पे you. बात करेंगे कैसे, और बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ भाई, ये हाँ। जाते जाते ये तो जिब्रान के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? कितने मजे का जिन है जिसका मतलब हर प्लान फ्लॉप होता है, इतना पावरफुल जिन है, लेकिन हमेशा पिट के ही आते हैं वापस, हार के ही आते हैं। He is the pookiest. He is the pookiest. वो इतने पूकी इंसान है जिब्रान प्यारे। भाई, इतने पूकी इंसान है, और हम इतना तमकिन जी और मैं जिब्रान भाई के और पीछे ड्रॉनी पड़े जिन है रहते ये। थे पूरी टाइम। अच्छा। ये खौफनाक है। लाइक हाँ, क्या कह रही थी, सॉरी बताओ, क्या जिब्रान के साथ बता रही थी आप? मैं कह रही थी सेट पे तमकिन जी और मैं जिब्रान भाई के पीछे पड़े रहते थे, हम उनको इतना तंग करते थे और वो हमें ज्यादा तंग करते थे, और मेरे तो सबसे ज्यादा मुझे तंग करते थे, लाइक बहुत ज्यादा तंग करते थे। बट जिब्रान भाई सच अ पूकी, वो इतने 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 स्वीट और इतने क्यूट से हैं, तो मैं बोलती थी यार आप क्या जिन बनेंगे। है ना, और वैसा- तमकीन ने कितनी It's a मजे किए, वो भी wonderful इन्फ्लुएंसर हैं, कितने मजे का उसका कंटेंट होता है यार, तमकीनत का, चमकी और तमकिन सहर। and I were like sharing the room and वो मुझे इतना हंसाती थी, उनके जो कुछ जुगते हैं ना वो ऐसे मारती हैं, एंड लाइक एक तो शी इज सो प्रिटी, शी इज सो ब्यूटीफुल, और फिर उनकी सारी टाइमिंग भी इतनी फिट होती है कॉमेडी की, और मैं हंस हंस के पागल, वैसे मुझे वैसे नींद इतनी नहीं मजे आती मजे की बात हो रही है, और- लेकिन और हमें मरी। ये बताया जा रहा है कि आगे शो को भी बढ़ाना है और कुछ चीजें और भी हैं शामिल आई करनी है थिंक जो देखो, ये क्या एक्सपीरियंस ओके, तुम्हें जितना अल्लाह करे बहुत- बहुत अच्छा काम करो, हाँ। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करो, लेकिन ये जो है ना, ये प्रोजेक्ट हमेशा तुम्हें याद रहेगा। बिल्कुल, बहुत दिस शुक्रिया लाइक अ पार्टी, दिस इज लाइक अ पार्टी, जो लोग हमारे साथ है ना, बड़े फन वाले, मजे की Yeah. बड़े बात मजे बड़ी मजे की हुई आपसे। चले, बहुत शुक्रिया, Thank आपने you. वक्त दिया।